सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। जगह बनाता रहता हूँ पीछे। हिमांशी आप ज्वाइन करते रहें, करती ठीक है। रहें। स्केप्टिक एग्नोस्टिक जी भाई, सर क्या हाल है? राम क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैं सर वो देसी न्यू के साथ जो डिस्कशन थी वो मैं अभी सुन रहा था जी। उसमें सर मेरा एक आप समझ लें कि वो एक सवाल यानी मुझे एक एतराज कर लें कि देखें एवोल्यूशन पे अभी इस पे बहस नहीं करते कि वो कितनी अभी प्लॉजिबल है या नहीं है। मुझे सिर्फ एतराज ये है कि एक साइंटिफिक कम्युनिटी में कितनी एक्सेप्टेड चीज क्यों ना हम उसको साइंटिस्ट को ही छोड़ दें, और बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो उसको मानते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि ये इवन इस्लाम के लिए भी या ये मुसलमानों के लिए कोई बहुत अच्छा मिजाज नहीं है कि हम एक चीज जिसके सपोर्ट में इतनी ज्यादा एविडेंस है उसको बजाय साइंटिफिक पेपर से उसके खिलाफ बात करें। एक हम पहले ही सोच लें कि तख्लीक इसी ये भी एक आई थिंक कि आपने पहले ज्यूम कर लिया कि तख्लीक एक तरह से हो सकती है। हो सकता है कल को ठीक प्रूव हो जाए तो आपको आपको कोई और रियलिटी के बारे में कोई और चीज विद इन इस्लाम आपको कोई और समझ में आए। क्योंकि मैं जिस तरह भी इन्होंने वो पाबू का भी रेफरेंस दिया वो मैंने उसका खोल के देखा है, वो तो पूरी तरह उसको ओन करता है कि एंसेस्टर से ही इंसान हुआ है। तो वन साइडेड नहीं एक मिनट, करने का मुझे मैंने नहीं क्या कहा था? एक मिनट, नहीं एक रोकूंगा यहाँ पर। पाबू ने, मैंने किस चीज पे पाबू को कोट किया था? किस चीज पे? आपने फॉसिल्स पे एग्जैजरेशन पे किया था ना, लेकिन इंप्रेशन ये जाता है हाँ, कि जैसे वो डिसऑन कर रहा है एवोल्यूशन को। तो या वो मैंने ancestry। तो यही का, तो इंप्रेशन का मैं क्या करूं? इंप्रेशन आपको मेरे बैठने से भी तंगी हो रही है, इंप्रेशन का कोई हल है? नहीं यार मुझे इंप्रेशन का कोई हल नहीं, वो तो आपको नहीं मेरे सांस लेने पे भी तकलीफ है, भी होती है। एक मिनट देखिए स्केप्टिक साहब, आपकी बात जो है वो एक उसूली बात है कि एक चीज जो साइंटिफिक है उसको हम साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए छोड़ दें, ठीक है, यहां तक आपने उसूली बात की है। मैं देखिए हम मैंने इसी वजह से आखिर में देसी न्यू को ये बात कही कि शुएब भाई जिनका वो हवाला दे रहे थे, इंग्लैंड में रहते हैं गालिबन वो, और वो एवोल्यूशन को इस्लाम के साथ कंपेटेबल मानते हैं, तो हम ऐसे लोगों की तकफीर तो नहीं करते ना। यानी एक ओपिनियन है, हम उस ओपिनियन का एहतराम करते हैं कि हाँ भाई, लेकिन हमारे एतबार से वो ओपिनियन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब वो खाली साइंसी मसला नहीं रहा। जब आप उसको इस्लाम के साथ कंपेटेबल करते हैं तो अब वो इस्लामी मसला भी बन गया। वरना तो ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं जिनका इस्लाम से कोई क्लैश नहीं है, तो ठीक है, हमें भी उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं उसमें सर इशू ये है कि जब आप एक तरह सोच लेते हैं कि ये थीसिस है तकलीक का, तो आपने ये सोच लिया कि आपको ये उसका हमने नहीं सोचा, हमने ये नहीं सोचा, हम ये कह रहे हैं कि अभी तक ये तख्लीक का जो थीसिस है यही साबित है इन इट्स डेफिनेटिव फॉर्म। इसके मुकाबले में जो भी थीसिस आ रहे हैं वो इनडेफिनेटिव हैं, लिहाजा हम इनडेफिनेटिव को डेफिनेटिव के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दे सकते, ये इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये हमारे उसूल है, इन उसूल के साथ हमें स्टिक रहना पड़ेगा। चले मैं एक्चुअली मेरे यानी कल को अगर मान लें, कल को अगर आप ये कहें, मान लें साइंस ये साबित कर दे डेफिनेटिवली मैं कह रहा हूं कि बियॉन्ड एनी शेयर ऑफ डाउट कि नहीं जी इसी तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, कल को मान लें ये साबित कर दे अगर, तो अब ये हो सकता है कि एक तरफ मसलन तख्लीक की वो थीसिस है जो हम कह रहे हैं और हम इसको डेफिनेटिव मान रहे हैं, और एक तरफ दूसरी थीसिस आ गई वो भी डेफिनेटिव है। तो उसूल ये है कि दो डेफिनेटिव का जब आपस में क्लैश हो, बजाहिर हकीकतन तो नहीं हो सकता, अगर बजाहिर क्लैश हो तो फिर हम किसी ना किसी एक के अंदर इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन अभी साइंस उस लेवल पर नहीं पहुंची है, ये हमारा पॉइंट है। मैं एक्चुअली बिल्कुल मुझे समझ आ गया, और आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर यानी मेरा कम से कम मानना ये है कि जब फर्ज करें कोई किसी भी तरह, जैसे पहले भी साइंस अपना वो इवॉल्व करती रही, अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ रिलीजन्स में ऐसी हुआ है, जैसे जैसे इवॉल्व होता है थियोलॉजी उस हिसाब से अपना वो जो लोगों का ख्याल होता है कि किस तरह वो एडजस्ट होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि सिर्फ जो रिलीजन वाले लोग हैं वो इसकी जो प्लॉजिबिलिटी है उसकी जो रेशो यानी उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई बस 50-50 मामला है ना, इंटेलिजेंट डिजाइन भी हो सकता है, evolution भी हो सकती स्केप्टिक है। मसला ये होता है, मैं एक बात यहाँ करता हूँ, मादरत में टोक रहा हूँ। असल में मसला ये हो जाता है कि जो हमारे साइंस को बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, जो साइंटिसिज्म के उसूल पर चल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एथियस्ट हो जाएं, एग्नोस्टिक हो जाएं, वो समझना शुरू कर देते हैं कि हमारी इजारादारी है और हमारे अंदाज में बात करो। मजहबी लोग चूंकि जाहिल जड होते हैं, ये केवमैन हैं, इनको साइंस के ऊपर बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो कि वो कितनी ही साइंटिफिक जर्नल्स या आर्टिकल्स को पेश करके या उन्हीं एविडेंसेस को पेश करके जिन बुनियादों के ऊपर ये चीज की जा रही होती है वो पेश करें। हमारा मिजाज ये हो चुका हुआ है असल में, दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म है। ये वो वजह है जो आपको फील हुई कि शायद मजहबी लोग क्यों करनी जरूरत क्या है, क्या करें,
उनको नहीं करनी चाहिए। मैं एक बल्कि मैं एक शेयर अगर बहुत ही मुख्तसर मैं जल्दी से हिमांशी के लिए मैं जगह बना बना के थक गया हूँ। हिमांशी आप प्लीज ज्वाइन करें, वरना मैं फिर छोड़ दूंगा, जगह नहीं बना रहा मैं, अगर वो नहीं ज्वाइन। हाँ, तो एक मिनट, सबसे पहली बात तो ये कि हिमांशी अगर आप जरा कमेंट करें कि आप हमें सुन पा रहे हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं कि अगर आप कमेंट उन्होंने किया था। हाँ, कमेंट उन्होंने किया था। जी जी, मैंने नहीं देखा। हाँ, कमेंट उन्होंने किया था, मैंने देखा है, मगर हमारे कुछ भाई दोस्त जो हैं वो भी नहीं थोड़ा सब्र कर रहे कि जी किसी को जगह दे दें। हाँ जी, हिमांशी की तरह सबसे पहले तो उनको कमेंट में लें और उसके बाद फिर उनके लिए जगह बनाएं, अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। जी भाई, स्केप्टिक के पास आप हो गई बात? जी, ये स्लाइड एक वो मैंने शेयर की जिसमें मैं अपना पॉइंट वो मेक करना चाह रहा था जी, कि ये आपसे बात हुई थी पहले कि ये जो 6 दिन में जमीन बनने वाला, और फिर मैंने एक हदीस शेयर की थी जिसमें दिनों के नाम भी हैं, तो आपने एक शायद वीडियो में कहा था ये मेटाफर है। अब इसी तरह इवॉल्व हुई अंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ, और रिलीजन जो पहले समझ, यानी कुछ रिलीजन के समझने तफसीर करने वाले जो पहले समझ रहे थे कि दिनों में क्रिएट हुई, उन्होंने एडजस्ट किया अपनी चीज को कि ये नहीं, ये एक्चुअली अदवार है। तो इसी तरह मेरी नजर में अगर अर्थ की क्रिएशन पर इस तरह चेंज आ सकती है, तो यही ओपननेस हम क्यों ना इस पे एवोल्यूशन पे रखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसूल बता देता हूं कि आप जो कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा पहले लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग थी, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इवॉल्व हुई, आपने लफ्ज बोला और कहा कि नहीं जी ये मेटाफोरिकल है और यहाँ यौम से जो एक टाइम पीरियड मुराद है वो 24 घंटे का दौरान ये मुराद नहीं है कि जिसको हम एक दिन कहते हैं। तो ये जो ओपिनियन नई आई है ये भी शरीयत से ही ली है हमने। यानी अगर हम किसी चीज के माना को ये कहते हैं कि नहीं ये माना आज के दौर में ज्यादा सही नहीं बल्कि ये वाले माना ज्यादा सही है, तो वो हम साइंस से ड्राइव नहीं करते। ये इसलिए नहीं कहते कि किसी आदमी ने जो बहुत ही हायर अथॉरिटी का है उसने बात कह दी है जी, बादशाह सलामत ने कह दी लिहाजा इसको मानो, नहीं। अगर उसकी गुंजाइश कुरान और हदीस में निकलती है, हमें उसके दलाइल नजर आते हैं, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर यौम का लफ्ज है, कुरान करीम ने खुद ही कह दिया कि अल्लाह ताला के नजदीक जो दिन है उसकी मिकदार एक जगह का 50,000 साल के बराबर, एक जगह का 1,000 साल के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि वो 24 घंटे नहीं है, उसकी अलग अलग मिकदार हो सकती है। तो हमने यहां से उस उसूल को ड्राइव किया। नहीं, लेकिन सर उसमें फिर ऐसा नजर आता है कि जब इस तरह कोई चैलेंज आता है तो फिर एडजस्टमेंट काफी मेजर किस्म की होती है। जैसे यहाँ एक तो पहले जो काफी लिटरल लग रहा है उसको मेटाफर लिया गया, फिर आगे जैसे ये हदीस है इसमें लिखा गया है कि अमंग द मोस्ट एक्सीलेंट योर डेज इज फ्राइडे, ऑन इट एडम वाज क्रिएटेड, ऑन इट ही डाइड। तो यहाँ बड़ा क्लियर है कि फ्राइडे से मुराद जो है वो वही 24, या तो आदम अलैहिस्सलाम अर्थ पर नहीं थे, कहीं और थे जहाँ 24 घंटे या कोई और दिन, क्योंकि ये तो बड़ा क्लियर है कि वही वाले दिन की बात हो रही है। स्केप्टिक एक सवाल पूछता हूँ, स्केप्टिक एक सवाल है मेरा, मुझे बताइएगा, जब अर्थ जो है वो क्रिएट हुई अव्वल अवाइल के अंदर, तो उसके कितने घंटे का दिन था? जो भी उस वक्त ऑर्बिट होगा उस घंटे की नहीं है बात है कि दिन का नाम। नहीं वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक मिसाल ले लेते हैं, फर्ज करें नहीं, थोड़ा सा नहीं, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना पड़ेगा ना कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जमीन और आसमान के साथ तो हुई नहीं, सूरज के साथ नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, डेथ, मैंने इसलिए वो वाली एग्जैक्ट हदीस खोली जिसमें डेथ का जिक्र है। तख्लीक का भी तो जिक्र है ना कि जिसमें आदम साहब लेकिन उसी दिन उनकी डेथ हुई, तो डेथ तो उनकी जन्नत में हुई। वफी ही मैं ये कह रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक दुनिया की तख्लीक के बाद हुई, दुनिया की तख्लीक सूरज बनने के बाद हुई। तो यानी एक सोलर सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका था, 24 घंटे का निजाम आ चुका था, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है। लिहाजा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जुमा के दिन हुई, कोई सैटरडे के दिन हुई, कि संडे के दिन हुई, चूंकि ये दिन आ गए थे वजूद में। ठीक है, अब उसी दिन जो आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई, तो इसमें क्या मसला है? इसका मतलब ये नहीं कि उसी 24 घंटे के दौरान हुई है, बल्कि मसला ये है कि जिस हदीस में उनकी तख्लीक का ये लिखा हुआ है कि वो फ्राइडे के दिन हुई, उसी 7 दिन लिखा हुआ है कि वो सैटरडे के दिन क्ले बनी, मंडे के दिन माउंटेन्स। ये तो फिर अपना सारा वो पिछला वापस वो हो जाता है जो आप कह रहे हैं कि मेटाफर, ये सारा मेटाफर है, ये एक्चुअल दिन नहीं है। फिर तो वो जो पिछले 6 दिन बताए गए वो भी मेटाफर नहीं रहते। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 4 चीजें 10 चीजें अगर एक साथ जिक्र की जाएं तो सबका हुक्म एक ही होता है? ये उसूल कहाँ का है? अगर ये तो हाँ, ये तो सर बेसिक्स है कि लिस्ट वाइज एक चीज जब इस तरह लिस्ट की जाती है कैटेगोरिकली, एक वो भी अल्लाह के नबी इस तरह बयान करें, वो डेफिनेटली उनको एक कैटेगरी समझा जाएगा। नहीं, ये आपका अपना उसूल है, ये आपने अपना उसूल बयान किया कि नहीं आम तौर से अगर, सुन लीजिए मेरी बात, कि अगर 4 चीजें एक साथ जिक्र की जाए तो सबका हुक्म एक ही होगा, ऐसा नहीं है। सर ये देखिए, फिर आप जो कह रहे हैं उसका मीनिंग ये बनेगा, अल्लाह ने मिसाल दे रहा हूं, सैटरडे को, माउंटेन संडे को, ट्रीज मंडे को, ट्यूसडे को लाइट, वेडनेसडे को एनिमल्स जो हैं थर्सडे को, ये सारे जो हैं ये सारे मेटाफर हैं और पीरियड्स हैं, और फिर उसके बाद अचानक वो 24 घंटे वाले दिन पे आ गए, उस दिन आदम बने थे। सर ये किसी तरह लॉजिकल नहीं बन रहा। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि अगर 7 चीजें एक साथ जिक्र की जाएं तो सातों का हुक्म का एक होना जरूरी है। मैं उसकी एक मिसाल आपको हदीस से ही दे देता हूं, आपने वो मिसाल मुझे देने नहीं दी इसलिए मैं दे रहा हूं। एक साहब ने सवाल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी ईमान क्या है?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जवाब दिया कि तुम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद है व अन तुकीम अस्सलाह व तुती ज़का, कि आप गवाही दें कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल है, और आप नमाज पढ़ें, ज़कात दें, वगैरह वगैरह। अब आप ये देखिए कि एक चीज का, इस पूरी लिस्ट में 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों में पहली चीज का ताल्लुक सिर्फ दिल के अकीदे से है, और बाकी 4 चीजों का ताल्लुक प्रैक्टिकल से है, यानी अमल से है। 5 चीजें एक ही सवाल के जवाब में जिक्र की गई, लेकिन एक का अकीदे से और दूसरे का अमल से। जिस चीज का अकीदे से ताल्लुक, इस पर आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो 5 अच्छा, एक और चीज है जाए तो जरूरी नहीं कि उनका हुक्म एक हो। अच्छा, एक और चीज है, ये यहाँ स्केप्टिक आप क्या बयान कर रहे हैं, ये इस हदीस के अंदर जिस जगह पे 7 दिन की बात कर रहे हैं, 6 दिन पहले क्रिएशन के हैं, और फिर उसका 7वां दिन जो है वो हजरत आदम का है। ठीक है, क्या इसमें क्या है? मैं असल में एक वीडियो में सुन रहा, मैं लार्जर पॉइंट जो मेक करना चाह रहा था वो ये था नहीं, कि मैं वो पूछ रहा हूँ, एक मिनट आप ये कहना मैं एक मिनट आपकी बात को ही समझना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं वो कि मुझे समझ आ चुकी है, मगर मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा और उसको मैं एक और एंगल से देखें। आप ये कह रहे हैं कि एक ही हदीस के अंदर दिन को हम ये कह रहे हैं कि वो लंबा इपॉक है, लंबा जमाना है, और आगे जाकर आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कि उनको तख्लीक किया गया तो वहां 24 घंटे का हो गया, ऐसी है? हाँ, ये मंतकी बात नहीं लग रही। नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक है इस जहान की तख्लीक और एक है इस इंसान की तख्लीक। यहाँ मसला है तख्लीक का, वो देखे ऊपर क्या है, बाब बांधा गया, बाबू इब्तदाइल खल्क व खल्क आदम अलैहिस्सलाम, 2 खल्क इस्तेमाल हुए हैं, ये नहीं हुआ बाब इब्तदाइल खल्क व आदम, ये नहीं आया। ठीक है, तवज्जो कीजिएगा। एक पॉइंट बड़ा क्लियर होने लगा, पॉइंट क्लियर होने लगा, एक मिनट रुक दे। बाबू इब्तदाइल खल्क, एक है दुनिया जहान की क्रिएशन, उसको टाइम लगा है, व खल्क आदम, और उसको एक अलग टाइम लगा है तख्लीक को, और ये आज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल हमारे सामने है कि इंसान को तख्लीक होते कितना टाइम लगता है, और दुनिया की दूसरी जो चीजें हैं उनकी तख्लीक में, फसल के उगने में, मौसम, ये सारी चीजों में कितना टाइम लगता है। तो जब तख्लीक का वर्ड अलग इस्तेमाल हुआ, वो उसका यानी वो अल्फाज का इस्तेमाल ही बता देता है कि यहाँ 2 मुख्तलिफ तख्लीकों की बात हो रही है, एक तख्लीक की नहीं, टाइम बदल गया सेम। अच्छा, और फिर हमारा मुशाहिदा और कुरान की खुद गवाही इस बात के लिए है कि जो प्रोसेस है तख्लीक का, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का या जमीन और आसमान की तख्लीक का, बिल्कुल अलग अलग है। जब प्रोसेस अलग है तो ड्यूरेशन भी अलग होगी। सर आप समझ, प्रोसेस अलग होने में अभी पहली बात ये है, जो टाइटल है ना, ये हदीस का टाइटल दिया गया, हदीस का कंटेंट जो है वो ये नहीं है। एतराज हो रहा है ना, सुन लीजिए, आपको जो सिंपली एतराज हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपने 7 दिनों में 6 दिन को मेटाफोरिकल माना और 1 दिन को आप मेटाफोरिकल नहीं मान रहे, यही तो एतराज हो रहा है। बिल्कुल है ना। ये एतराज सब्सटेंशिएट उस वक्त होगा, उस वक्त ये साबित होगा जब हम ये साबित कर दें कि अगर 7 चीजें एक साथ जिक्र की जाएं तो सबका एक ही हुक्म होना जरूरी है। मैंने उसी ये कोई लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, उसकी एक मिसाल भी दे चुका हूं आपको। मैं इसकी वजह बताता हूं सर, इसकी वजह बताता हूं। इसकी वजह ये है कि ये एक मिनट रुकिएगा, मैं माजरत चाह रहा हूं, मुझे बार-बार इंटरप्ट करके, क्योंकि नीचे मैं कमेंट नहीं, मैं आपको मौका, आपकी बात में नहीं बोलने लगा यार। नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो भाई ज्वाइन करना, वो बहन जो है वो ज्वाइन करना चाह रही हैं, मैं बार बार जगह बना रहा हूँ, कुछ मुसलमान फिर बात वो सुन नहीं रहे हैं भाई, थोड़ा सा उनके लिए जगह बनाए, उनको आने दें। आपको मैं साइड पे करता हूँ, आप लोग फिर कर लेते हैं। उनका कमेंट आया कहाँ है? उनका कमेंट मुझे उनका कमेंट आया, मैंने देखा है, वो कह रही है मैं बार बार ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे लिए जगह नहीं बन रही, वो कह रही बार बार मैं ज्वाइन कर रही हूँ। चले, मेरे ख्याल से देसी नहीं कह रहा हूँ, असल में एक ही ग्रुप का एक ही पार्टी। चले आप लोग बात जारी रखिए, मैं करता हूँ तो फिर ये एक दो मिनट और बात कर लेते हैं ताकि और भी बहुत सारे लोग। मैं कंक्लूडिंग सर फाइनल देखें, इसमें भी वो जो आप कह रहे हैं ना, वो क्रिएशन भी है, वो भी यहाँ आपने भी कहा था कि क्रिएशन जो है वो उनकी अर्थ पे नहीं हुई, वो अलग हुई है, तो फिर वही सेम रेफरेंस इधर आ रहा है। मैं अभी लार्जर पॉइंट में इसमें ये मेक करना चाह रहा हूँ कि आप मानेंगे कि ये मुख्तलिफ तफासीर में पहले इसको दिन लिया जाता था, फिर एडजस्ट हुई किसी भी वजह से। अभी हम ये नहीं कहते साइंस की वजह से हुई, अभी उसको मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये मान रहा हूँ कि तमाम तफासीर में ऐसा हो सकता है कि कुछ तफासीर में इसको लिया गया हो, दिन से मुराद दिन ही लिया गया हो 24 घंटे का, और कुछ दूसरी तफासीर में उन्होंने इससे दौरानिया लिया हो। बल्कि मुझे अंदाजा यह है कि इमाम राजी ने तफसीर कबीर में इससे दौरानिया ही लिया है मुराद। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तमाम में, मैं तो वो कुछ मेजर हैं, बिल्कुल आप राजी वाली बात ठीक करें, वो उनका वो एस्ट्रोनॉमर थे, वो साइंस की तरफ जानते हैं, बिल्कुल ऐसी है। मैं यही पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ कि यही एटीट्यूड, जिस तरह हम इधर ओपननेस रखते हैं कि यार यहाँ ये मीनिंग हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस तरह हम तख्लीक पे भी कोई एक फाइनल अपना मेरे ख्याल अगर ज़हन बना, लेकिन ऐसे ही हो सकती है, तो शायद वो हम ना सिर्फ साइंस के प्रोजेक्ट को लिमिट कर रहे हैं बल्कि इस्लाम को भी शायद आगे एक्सपैंड होने चले उस पर जो मेरी पोजीशन है वो तो मैं बिल्कुल शुरू में ही दे चुका, जो आपने अभी बात कही बिल्कुल शुरू में मैं वो बात कर चुका हूँ कि जिस दिन साइंस कतई तौर पर ये साबित कर देगी तो फिर हम भी सोचेंगे कि हाँ भाई हम इन 2 कतईयात में एडजस्टमेंट कैसे करें।
लेकिन बस एक उस वक्त रणनीति रिक्वेस्ट ये है कि उस वक्त जब तक नहीं साबित करती उस वक्त तक ऐसे ना शो किया जाए कि महाज है, क्योंकि वो मिसाल भी आपने माइकल बी वाली दी थी, वो पेरेंट्स ने सू किया था एक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट के स्कूल गवर्नमेंट को, कि ये ना पढ़ाया जाए हमारे बच्चों को, ऑब्वियसली जैसे बात है, प्रॉमिस थी देखिए कि अगर अचानक ऑब्वियसली पढ़ाने बात लगे। है कि पेरेंट्स ही सू करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि पेंसिल्वेनिया में अगर कोई वाकया हुआ है तो शिकागो से जाकर कोई आदमी सू नहीं करेगा। यानी अदालत का एक प्रोसीजर है कि भाई जो पार्टी मुतासिर हुई है वही तो आएगी ना सामने। तो इस तरह के लोगों को खड़ा किया जाता है कि भाई आप जाके सू करो, हम पीछे आपके खड़े हैं। नेशनल मीडिया का मसला बन गया था ये। पूरी आप डॉक्यूमेंट्री आपने देखी हुई है यकीनन। नहीं सर, इसके लिए हमें ये जूम करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया की बायोलॉजी के जर्नल्स, पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इतने सिंक्रोनाइज इनसे तौर पे इजाजत आपस हजरत, में इनसे कोलैबोरेट इजाजत कर ले रहे हैं। लेते हैं। मैं हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं लास्ट कमेंट आपसे कर रहा हूं और ये बात बिल्कुल मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में आज देखें कि किसी भी तरीके से कोई फेक न्यूज फैला दी जाती है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के अंदर मिलने थे, वो नहीं मिले। पूरी दुनिया को यकीन दिलाया गया था कि यहाँ पर मौजूद है। तो क्या अगर एक फील्ड में हो सकता है तो दूसरी फील्ड में भी हो सकता है। दैट्स द पॉइंट। चलिए सर, इस पे बहुत पॉइंट्स है, लेकिन चले मैं आपका टाइम नहीं लेता। थैंक यू ठीक सो है, मच। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत